हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम करेंगे वर्कशीट नंबर 1 4 क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 5 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, ये कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट नहीं है, ये एक जनरल वर्कशीट है आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको रिकैपिचुलेट करने के लिए। यानी जो आप पहले पढ़ चुके हो, केवल इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनको आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। ये वर्कशीट भी आपको करनी है साइंस की कॉपी में ही, जो आपकी विज्ञान की कॉपी है बच्चों, उसी में इसको सॉल्व करना है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट का टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण, यानी पादपों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। सभी बच्चों ने ये प्रक्रिया पढ़ी हुई है, किस तरह से जो पौधे हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं। एक पादप के विभिन्न भाग होते हैं, सभी बच्चे जानते हैं विभिन्न भाग हैं। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह से ऊपर होता है वह क्या कहलाता है? वह शूट सिस्टम कहलाता है। यानी एक जो पौधा है वो इस तरह से होता है। देखिए ये जो है क्या है, ये जड़ है और इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर क्या होता है? तना होता है जिस पे फूल लगते हैं, पत्तियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, कलियां होती हैं। तो ये क्या होगा? ये शूट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? ये जो है जड़ तंत्र, यानी जमीन के नीचे वाला रूट सिस्टम यानी जड़ तंत्र कहलाता है। अब देखिए शूट सिस्टम में क्या होगा? तना, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प और कली आदि सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट, पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह के नीचे होता है वो क्या कहलाता है? वो रूट सिस्टम यानी जड़ तंत्र कहलाता है। इसमें जड़ एवं मूल रोम जो है क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। मूल रोम यानी जैसे जो जड़ होती है ना, उस जड़ों के ऊपर छोटे छोटे धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, छोटे छोटे जैसे हेयर्स होते हैं ना, ऐसे होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो उनको हम क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पत्तियां सामान्यतः क्लोरोफिल, पत्तियों में क्या होता है? पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और इसी की उपस्थिति के कारण ये हरे रंग की होती हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? वो स्वपोषी, यानी अपना भोजन खुद तैयार करने वाले कहलाते हैं स्वपोषी। जंतु अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? वो विषमपोषी कहलाते हैं। यानी वो अपना भोजन जो है वो उसके प्राप्त करने के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, जैसे हम हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कहलाए? हम विषमपोषी कहलाए। अब हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ेंगे। सभी बच्चे जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन जो है वो खुद तैयार करते हैं। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती में क्या है? क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से लेंगी कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से लेंगी जल, और किसका निर्माण करेंगे? ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का, और ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रम को इस प्रकार दर्शाया जाता है। तो देखिए ये यहाँ पे पूरी जो अभिक्रिया है वो दी गई है। पत्तियों के अंदर क्या है? क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश किससे मिला? सूर्य से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला? जो है पर्यावरण से। जल कहाँ से मिला? जल मिला जड़ों से, ये जो है सॉइल से, मिट्टी से जल मिल जाएगा, मिनरल्स मिल जाएंगे। बनेगा क्या? कार्बोहाइड्रेट। और क्या बनेगा? ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सूर्य का प्रकाश मिला, ऑक्सीजन निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ले लेंगे, जल जो है मिट्टी से सॉइल से मिल जाएगा, और इस तरह से पूरा प्रोसेस हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो प्रकाश संश्लेषण है इसमें जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है ये कैसे होता है? तो बहुत सिंपल है। इसके लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, किसमें? पत्ती में। तो पत्ती में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि इस काम में मदद करते हैं, और उनको क्या बोलते हैं? उनको रंध्र कहा जाता है या स्टोमेटा कहा जाता है। याद रखेंगे, स्टोमेटा या रंध्र उनको कहा जाता है। तो इसके क्या क्या कार्य हुए? पहला कार्य हुआ गैसों का आदान प्रदान, यानी गैसों का आदान प्रदान जो है इससे होता है। दूसरा कार्य हुआ पत्तियों द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन, यानी पौधे के अंदर जो पानी जो निकलता है
उसको हम क्या कहते हैं, पत्तियों के द्वारा पानी का जो लॉस होता है उसको हम कहते हैं वाष्पो उत्सर्जन प्रोसेस। क्या कहेंगे, वाष्पो उत्सर्जन प्रोसेस। याद रखेंगे सभी बच्चे वाष्पो उत्सर्जन के बारे में, ठीक है। यानी रंध्र के दो कार्य हो गए, गैसों का आदान प्रदान, पत्तियों द्वारा जल का वाष्प उत्सर्जन। अब पढ़ेंगे हम मृत जीवी किन्हें कहते हैं। देखिए कवक जो है वो ऐसे जीव होते हैं जो अपना पोषण किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसलिए इन्हें मृत जीवी कहा जाता है। मृत जीवी क्या होंगे, जो है कवक, जो जीव अपना पोषण किसी मृत और विघटित यानी जो मर चुके हैं, जो डेड हो चुके हैं, ठीक है, खराब हो चुके हैं, उनसे अपना जो जैविक पदार्थ है वो प्राप्त करते हैं। जैसे आपने देखा होगा रोटी है, ब्रेड है, उसके ऊपर फफूंद जो लग जाती है वो क्या है, वो कवक होती है। तो ऐसे जो हैं उनको क्या कहेंगे, उनको हम मृत जीवी कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही आसान से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आप सॉल्व करोगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पादपों की पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा पादपों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं। तो देखिए पत्तियां सामान्यतः क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरे रंग की होती हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्वपोषी, विषमपोषी और मृत जीवी किन्हें कहते हैं। तो स्वपोषी यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे स्वपोषी के बारे में। स्वपोषी पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है विषमपोषी, जंतु अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर करते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, विषमपोषी कहलाएंगे। तीसरा है मृत जीवी। मृत जीवी किन्हें कहते हैं, तो जो अपना पोषण किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं वे मृत जीवी कहलाते हैं। उदाहरण लिख देंगे कवक, कवक जो है ये उदाहरण हो जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन है, जंतु प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर सकते हैं। तो जंतु प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर सकते, बहुत ही आसान है, क्योंकि जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं होता। आप लिख देंगे बेटा यहाँ से, क्योंकि जंतुओं में, ठीक है, जंतुओं में क्लोरोफिल, यहाँ लिख रही हूँ मैं, क्लोरोफिल नहीं होता, नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, पौधे अपना भोजन, ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं आप कंप्लीट प्रोसेस या सिंपल भी लिख सकते हैं। पौधे अपना भोजन क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल ग्रहण कर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण की ही परिभाषा है। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको पूरा लिखिएगा, काफ़ी इजी है, बहुत पहले भी आप पढ़ते आ रहे हो। और ये डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, काफ़ी इजी वर्कशीट है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।